दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहाँ ज़रूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आ जाते हैं। वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी ज़रूरतों को दरकिनार करने से पीछे नहीं हटते। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके दुखों का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में ही सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले भले ही इनके कुछ ना करें, इनसे कभी भी ना सुनना नहीं चाहते। करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत, यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दे या परिस्थितिवश मदद ना कर पाए तो सामने वाला व्यक्ति मन में यह बात आ जाती है कि अब यह उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनके बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की ज़रूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चले। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को आप गलत मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दे। खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक बात और होती है, अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं तो कभी परिवार के साथ वीकेंड मनाते हैं, तो कभी दोस्तों की खुशी गम के शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है कि इसके पास खुद के लिए भी खाली समय नहीं होता कि वह अपने शौक पूरे कर सके, क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। उसे पूरा करते हुए यह अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता और दूसरों के लिए सोचना का मतलब यह नहीं होता कि खुद के लिए बिल्कुल ना सोचे। निस्वार्थ भाव में किसी की मदद करना और होती है, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है। लेकिन निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की ज़रूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी ज़रूरतें और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। आप इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होना और जिम्मेदार होना के बीच का फर्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए तो ये स्वार्थ ही कहलाएगा। आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी भी मदद करे, आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसीलिए आपने वह कर दिया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला तो आप दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि उन कामों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं। यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि सक्षम होते हुए भी किसी के लिए कुछ करना, या यहाँ तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया और वह भी आपने अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया, संभव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले
और इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता की यह पंक्ति याद रखे, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यह वह रहा है जो हर हाल में आपको दुखी होने नहीं देगा। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का मोह या खुशी नहीं होती, वे स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो लोग राय, भय और क्रोध से हमेशा दूर रहता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। लोग असंतुष्ट रहते हैं, वे हमेशा अशांत रहते हैं। हमारे पास जितना धन सुख सुविधाएं हैं, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यही सुखी जीवन का सूत्र है। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं, वे हमेशा अशांत रहते हैं। ये दुनिया स्वार्थ पर ही टिकी है। जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म, उनका रिश्ता तुमसे खत्म हो जाएगा। ये दुनिया किसी काम की हो न हो, पर तुम्हें नीचा दिखने और तुम्हारा फायदा उठाने का काम बखूबी करते हैं।